हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। मैं आपका दोस्त सुंदर। कैसे हैं? तो आज दोस्तों हम बात करेंगे कूलेंट टेम्परेचर सेंसर के बारे में, और उसके बारे में हम डिटेल से आपको बताएंगे कि कूलेंट टेम्परेचर सेंसर किस लिए लगाया जाता है। और कार के अंदर जितनी भी ऑटोमोबाइल्स कार है, ट्रक, जीप, कार, जितनी भी गाड़ी होती है, ऑटोमोबाइल सिस्टम में जितनी भी कारें या जितने भी सिस्टम्स आते हैं उनके अंदर एक कूलेंट टेम्परेचर सेंसर लगाया जाता है। वो क्या काम करता है, उसके ख़राब होने से क्या दिक्कत आ जाती है, उसके बारे में हम डिटेल से जानेंगे। क्योंकि कार के अंदर एक कूलेंट टेम्परेचर सेंसर होता है, वो क्या करता है, वो एक रेजिस्टेंस के ऊपर काम करता है। और ये क्या, कूलेंट जो होता है, हमारा लिक्विड कूलेंट जो होता है, उस पॉइंट पे ही इसे लगाया जाता है और ये उसको एब्जॉर्ब करता है। और उसके एब्जॉर्ब करने के बाद में जो उसकी गर्मी होती है, टेम्परेचर होता है, जो कूलेंट, जो पानी हमारा लिक्विड चल रहा है, उसकी टेम्परेचर को डिटेक्ट करता है और आगे ईसीएम को भेजता है। और ईसीएम उसको लेकर फ़ैन को ऑपरेट कराता है और इस कंडीशन से हमारा जो लिक्विड, जो कूलेंट घूम रहा है, उसको ठंडा करने का काम करता है। तो आइए अब हम कूलेंट टेम्परेचर सेंसर के बारे में जानते हैं कि कूलेंट टेम्परेचर सेंसर लगा कहाँ पे है और ये कैसे काम करता है। उसके बारे में हम डिटेल से जानेंगे, क्योंकि इसको पूरा जानना आपको बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ये छोटा सा पार्ट होता है और ये इलेक्ट्रिकल ऑपरेटिंग होता है। ये सेंस करता है कूलेंट के टेम्परेचर को, सेंसिंग टेम्परेचर्स होता है। तो ये सेंस करके रेजिस्टेंस चेंज करता है और फिर हमारे आगे डाटा भेजता है। डाटा से हमें पता लगता है हमारे ईसीएम को कि अब हमारे इंजन का टेम्परेचर क्या चल रहा है। क्योंकि हमें वैसे तो पता नहीं लगता कि क्या इंजन का टेम्परेचर क्या होता है। जैसे कि अभी हम हमारे बोर्ड पे जाके चेक करते हैं कि हमारा कूलेंट टेम्परेचर सेंसर कहाँ, किस पॉइंट पे लगा होता है, उसके बारे में जानते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम हमारे बोर्ड पे दिखाते हैं आपको कि कूलेंट टेम्परेचर सेंसर कहाँ लगा होता है। तो हम जानते हैं कि हमारा एक रेडिएटर होता है, ये हमारा इंजन है, ये हमारा यहाँ पे एक थर्मोस्टेट वाल्व लगा हुआ होता है, और ये हमारा वाटर पंप लगा हुआ है। वाटर पंप से हमारे इंजन के जैकेटों में जाता है। ये हमारा दूसरा पाइप यहाँ से आके लगता है। तो ये हो गया हमारा रेडिएटर, ये हमारा थर्मोस्टेट वाल्व, ये हो गया हमारा इंजन, ये हो गया हमारा वाटर पंप। अब ये जो थर्मोस्टेट वाल्व है हमारा, इसी ही होजिंग के ऊपर हम एक टेम्परेचर सेंसर लगाते हैं। ईसीटी यानी कि टेम्परेचर, इंजन कूलेंट टेम्परेचर बोलते हैं उसे। यहाँ पे हम उसे लगा देते हैं और ये इलेक्ट्रिकल का होता है, इसके अंदर वायर्स होती है। अब ये क्या करता है, जब हमारा ये इंजन कूलेंट यहाँ से हमारा निकल रहा है, उसका टेम्परेचर को एब्जॉर्ब करता है। यानी कि इसके अंदर का जो टेम्परेचर है उसे देखता है कि यहाँ पे हमारा टेम्परेचर क्या चल रहा है। जब हमारा पानी गर्म होता है तो उसका टेम्परेचर बढ़ता है, तो वो टेम्परेचर को एब्जॉर्ब करता है। और एब्जॉर्ब करने के बाद में इसमें वायर की सहायता से इलेक्ट्रिकल, तो ये हमारा एक ईसीएम लगा हुआ है। ईसीएम जो होता है उसके अंदर ये इंफॉर्मेशन भेजता है। जब ईसीएम के अंदर इंफॉर्मेशन भेजेगा तो क्या करेगा, तो इसमें होता क्या है कि ये हमारा रेजिस्टेंस चेंज होती है। जैसे कि हमारे रेजिस्टेंस चेंज होगी तो इसमें पता लगेगा कि किस रेजिस्टेंस पे हमारा ईसीएम क्या इंफॉर्मेशन आ रही है। हर रेजिस्टेंस से इसको पता लगता रहता है ईसीएम को। जो डाटा ये भेजता है कि अगर हमारा मान लीजिए 88 या 80 सेंटीग्रेड चल रहा है, तो इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, उस रेजिस्टेंस पर ये चलेगा। अगर इससे ज़्यादा, जैसे 93 टेम्परेचर आ गया, सीसी टेम्परेचर आता है, तो ये क्या करेगा, ईसीएम के पास जाएगा और ईसीएम को पता लग जाएगा कि भैया अब हमारा इंजन का टेम्परेचर बढ़ने लग गया है।
और जब जैसे ही इंजन का टेम्परेचर बढ़ता है तो ये क्या करता है, ईसीएम आउटपुट करता है, आउटपुट ये एक फैन को चलाता है, जो ये फैन लगा हुआ है रेडिएटर के पास, उस फैन को ये ऑन करता है। इसको ऑन करने के बाद में क्या होता है, जब ये फैन ऑन होता है तो रेडिएटर के अंदर जो हमारा पानी सर्कुलेट करता है, जो हमारा कूलेंट सर्कुलेट हो रहा है ऐसे करके, उससे क्या होता है, हवा की सहायता से इसको यहाँ पे हम ठंडा करते हैं। और जैसे ही इसका टेम्परेचर डाउन होता है तो ये क्या करता है, इसको डाटा भेजता है, डाटा भेजता है, ये क्या करता है, इसको कट ऑफ कर देता है, ऑफ कर देता है। ठीक है, जब ऑफ हो जाएगा तो क्या होगा कि हमारा टेम्परेचर डाउन हो गया कूलेंट का, तो हमें पंखे की जरूरत नहीं है, इलेक्ट्रिकल जो फैन लगा है उसकी जरूरत नहीं पड़ती, तो हम इसको बंद कर देते हैं। जैसे ही हमारा टेम्परेचर बढ़ता है तो ये पंखा ऑन होता है। जैसे ही यहाँ पे सिग्नल ईसीएम को आता है और ये सिग्नल आउटपुट करता है फैन को, जो रेडिएटर फैन होता है वो घूमना चालू करता है। तो ये हिसाब से ये जो हमारा टेम्परेचर सेंसर सबसे इम्पोर्टेंट है। और इसके लिए एक क्या होता है, एक हमारा ये जो डैशबोर्ड के अंदर एक टेम्परेचर गेज लगा होता है, टेम्परेचर गेज होता है, उसके अंदर हमारा ये बताता है यहाँ से हमारा 40, 80, 120 ये इसकी रीडिंग बताता है। जैसे ही हमारी ये सुई यहाँ से उठती है और जैसे ये 180 पे यहाँ पे 80 पे जाती है तो ये डाटा इससे मीटर को भी भेजता है। मीटर को भी इनपुट होती है कि हमारा अंदर क्या चल रहा है। वो जो अंदर जो ओनर्स है या ड्राइवर गाड़ी को चला रहा है, व्हीकल को चला रहा है, उसको पता लगता रहता है कि इंजन का टेम्परेचर क्या चल रहा है। अगर इंजन का टेम्परेचर 90 से ऊपर जाता है या 120 को टच करता है तो वहाँ पे एक रेड कलर का इंडिकेट किया जाता है कि यहाँ से यहाँ तक का इंडिकेट किया जाता है कि यहाँ रेड में जैसे ही जाएगा तो आपको इंजन नहीं चलाना है। अगर आप इसको चलाते रहते हैं तो इंजन सीज होने के चांस होते हैं। और कंपनी क्या करती है, एक यहाँ पे जब ठंडा होता है तो इसी के अंदर एक ब्लू कलर की एक लाइट लगाई जाती है, जो जब इंजन ठंडा होता है तो वो जब इंडिकेट करके जुड़ती रहती है। जब ब्लू कलर की लाइट जुड़ी होती है तो हमें पता रहता है कि हमारा इंजन बिल्कुल ठंडा है और इंजन हमारा अभी गर्म नहीं है। तो उस कंडीशन में ये ब्लू लाइट जलती रहेगी और आपका टेम्परेचर 40 डिग्री के करीब रहेगा। उससे ऊपर जैसे जाएगा ब्लू लाइट बंद हो जाएगी और आगे बढ़ेगी। अगर यह 95 डिग्री तक ये चलता है तो रेड लाइट की नहीं आएगी। अगर इससे ऊपर 95 से ऊपर जाती है तो यहाँ पे रेड आएगी, रेड लाइट ब्लिंक यानी कि ऑन हो जाएगी और आपको पता लग जाएगा कि हमारा इंजन ज़बरदस्त इंजन हमारा टेम्परेचर हो गया, यानी कि ओवरहीट में चल रहा है, अब इसे नहीं चलाना चाहिए, नहीं तो हमारे इंजन डैमेज होने के चांसेस बनते हैं। तो इस हिसाब से अगर ये हमारा सेंसर काम नहीं करता तो क्या होगा कि हमें नहीं तो मीटर पे इंडिकेट होगा, नहीं हमारा ये फ़ैन चलेगा। अगर ये फ़ैन नहीं चलेगा तो क्या होगा कि आपका इंजन डैमेज हो जाएगा। तो आपको इसको चेक करना होगा। तो आपको चेक कैसे करना है, अगर ये सेंसर ख़राब होता है तो क्या होगा कि आपके इंजन के अंदर IM लाइट यानी कि ईसीएम की लाइट आना चालू हो जाएगी। और ईसीएम की लाइट आती है तो आपको जल्दी से वर्कशॉप में जाके इसको डायग्नोस कराना होगा, क्योंकि जितने भी जो ईसीएम की लाइट आती है, जितने सेंसर होते हैं उनको इंडिकेट करती है। ईसीएम की लाइट इंडिकेट करेगी कि आपके इंजन के अंदर जितने भी सेंसर्स लगे हैं उन सेंसरों को इन्फॉर्मेशन आती है, ईसीएम को इन्फॉर्मेशन, वो ईसीएम आगे हमारे एक्चुएटरों को चलाती है। तो वो चीज़ हमारे नहीं चलेंगे और नहीं चलेंगे तो हमारे इंजन में प्रॉब्लम क्रिएट रहेगी। तो इस हिसाब से हमारा ECT सेंसर यानी कि इंजन कूलेंट टेम्परेचर बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। इसके बगैर हमारे इंजन में बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। आपको इस पर बहुत ध्यान देना है, क्योंकि ये मीटर अगर आपका सही तरीके से काम कर रहा है तो आपका इंजन एकदम ओके चल रहा है। और अगर ये टेम्परेचर आपका ज़्यादा जा रहा है तो क्या होगा, इंजन ओवरहीट हो जाएगा। और अगर आपका टेम्परेचर बढ़ नहीं रहा है तो भी आपको चेक करना है, क्योंकि इंजन टेम्परेचर नहीं हो पा रहा। क्योंकि जब तक इंजन का टेम्परेचर प्रॉपर नहीं होगा, मान लीजिए आप एक आदमी हैं, अगर आपका सर्दियों के अंदर आपका ज़्यादा सर्दी लग रही है तो अगर आपको गर्म कपड़े नहीं पहनाए जाएंगे तो क्या होगा कि आप ज़्यादा परफॉर्मेंस नहीं कर पाएंगे। और अगर आप ज़्यादा गर्मी में चले गए और अगर आपको फैन और या कूलर यूज़ नहीं किया जाएगा तो आप क्या होगा, आपका
अंदर से बहुत प्रॉब्लम होगी, आप पे रहा नहीं जाएगा। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, गर्मी के अंदर हम कूलर और पंखा का यूज़ करते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी भी एक इंजन की तरह काम करती है। जैसे हमारा इंजन काम करता है ऐसे ही हमारी बॉडी काम करती है। सर्दी के अंदर हमें गर्म चीज़ चाहिए होती है और गर्मी के अंदर हमें कुछ कूलिंग की ज़रूरत होती है, जैसे कि एसी की ज़रूरत होगी। हमारे कार के अंदर, हम घर के अंदर है तो कूलर हो गया, पंखा हो गया, उसकी ज़रूरत होती है। अगर वो नहीं होंगे तो हम क्या करेंगे, हमें नींद नहीं आएगी, हमारी बॉडी प्रॉपर तरीके से काम नहीं करेगी। इसी तरीके से ये इंजन काम करता है। अगर इसका टेम्परेचर बढ़ता है तो इसको फैन चलाना ज़रूरी होता है, नहीं तो इंजन डैमेज हो सकता है। और अगर भी आपका इंजन ठंडा चल रहा है तो इसे गर्म करना भी बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि ये इसके जितने भी पार्ट होते हैं, एल्युमिनियम अलॉय पार्ट हो गया, कास्ट आयरन का ब्लॉक हो गया, इनको टेम्परेचर की ज़रूरत होती है और 80 से 85 डिग्री टेम्परेचर इनको ज़रूरी है, क्योंकि इस पे ही ये काम करते हैं। जब तक इसका टेम्परेचर नहीं होगा तो ये अपनी परफॉर्मेंस नहीं दिखा पाएंगे। तो इस हिसाब से आपको इस कूलेंट टेम्परेचर सेंसर को आपको चेक कर लेना है, इसकी वायरिंग चेक कर लेनी है। कभी भी अगर दिक्कत आती है तो आप इसको वायरिंग चेक करिए, इसका कपलर चेक करिए, हो सकता है कूलेंट टेम्परेचर सेंसर ख़राब हो गया हो। तो इस हिसाब से आप इसको चेक कर लीजिए। तो आई होप कि आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर ये मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इससे अगली वीडियो में हम और अच्छी वीडियो बनाएंगे और आगे आगे अच्छी वीडियो बना के आपको डालेंगे, जिससे आपको ये ऑटोमोबाइल्स कारों के बारे में पूरी नॉलेज हो जाएगी। तो आई होप कि आपको ये वीडियो मेरी अच्छी लगी। थैंक यू, विश यू वेल, धन्यवाद।